सवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में बीजेपी और सपा के बीच जमकर के शहमात का खेल देखने को मिला है। 53 सीटों की वोटिंग वाली इस लड़ाई में कहीं पर पथराव तो कहीं पर जमकर धक्का मुक्की देखने को मिली और वहीं पूरी प्रक्रिया को लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी खूब देखने को मिला। रिपोर्ट देखिए। पंचायत में लहराया बीजेपी का पर्चा। दहाई से भी कम पर सिमटी सपा। बागपत जिले में आरएलडी प्रत्याशी विजय। प्रतापगढ़ में चुनाव रद्द करने की मांग। बीजेपी ने की चुनाव रद्द करने की मांग। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में अपना परचम लहरा दिया है। भाजपा के 21 प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध जीते थे और शनिवार को 53 पदों पर मतदान के बाद आए परिणाम में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने शानदार जीत दर्ज की है। बीजेपी का ये परचम इस बार रुहेलखंड और पूर्वांचल में भी देखने को मिला। आजमगढ़, संत कबीर नगर, बलिया, एटा और इटावा की बात करें तो सपा की एक तरफा जीत हुई है, जबकि बागपत में राष्ट्रीय लोक दल की प्रत्याशी ने भाजपा प्रत्याशी को हरा दिया है। जितने भी हमारे विजयी अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, उन सबको अध्यक्ष बनने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। उन सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने गुंडागर्दी को बढ़ावा देने के लिए, इससे रोकने के लिए एक तरह से ब्रेक लगाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देने का काम किया। और इसी प्रकार से 2022 का जो चुनाव होने वाला है, जिसमें वह 350 की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो 350 हमारी ओर है, 50 में बाकी सब लोग हैं, ऐसा ही मेरा अनुमान है। 70 में 67 सीटें उत्तर प्रदेश ने जीता है पंचायत के चुनाव में, और वास्तव में आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता, कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा और जनप्रतिनिधियों का संपूर्ण सहयोग, जिस प्रकार ताकत लगाकर जीत दर्ज किया है, वास्तव में बधाई देना चाहता हूं। हालांकि अध्यक्ष पद के चुनाव में बीजेपी और सपा के बीच जमकर शहमात का खेल देखने को मिला। 53 सीटों की वोटिंग वाली इस लड़ाई में कहीं पथराव तो कहीं जमकर धक्का मुक्की देखने को मिली। वहीं पूरी प्रक्रिया को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी खूब देखने को मिला। हमारे 18 मेंबर मेन गेट से पास हुए। यहाँ एसडीएम है, सीओ है, सारे अधिकारी हैं। वो टिक लगा, केवल मेंबर लोगों को ही जाना था, केवल मेंबर लोग चले गए। और पता ये लग रहा है कि 2 मेंबर को, समाजवादी पार्टी के 2 मेंबरों को, जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट देने वाले थे, उनको बीच से अपहरण कर लिया गया। आखिर में प्रशासन का कौन सा, उनके रहते कैसे कोई अपहरण कर लिया? क्योंकि इधर कर लेते एक बात समझ में आती है, लेकिन गेट के अंदर हो जाने के बाद तो पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है। यहाँ से मैं जा रहा था, मेरी गाड़ियों को इन्होंने रोका और मेरे असलहे चेक किए, सब कुछ चेक किए। इसके पहले जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी गई और 60 गाड़ियों का काफिला गया। इन्होंने एक भी गाड़ी नहीं चेक की, ना किसी असलहे को चेक किया। मैं अपने न रोका, इन्होंने ना कोई कानून का पालन किया। सारी गाड़ियों में फिल्म लगे हैं और सारे असलहे लैस हैं, उसमें किसी को नहीं रोका। और मैं अपने परिवार के साथ जिला पंचायत का चुनाव कराने जा रहा हूँ, ये मेरी गाड़ी को रोके और बाकायदे चेक किए। मैं बैठा इसलिए हूँ कि इन्होंने उनकी गाड़ी चेक की है, उसकी रिकॉर्डिंग दिखा दें, क्या चेक किया उन्होंने, कितने असलहे चेक किए, ये दिखा दें, मैं यहाँ से उठ जाऊंगा। बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करने के लिए तानाशाही रवैया अख्तियार कर रही है। लगातार प्रलोभन देकर, धमकी देकर चुनाव को प्रभावित कर रही। चूंकि डैमेज हो गए ये लोग, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी का पूरा पत्ता सफाया होगा। तब से अब भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल करने के लिए जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में जिला पंचायत के सदस्यों को प्रलोभन देना, धमकी देना, प्रशासनिक धमकी देना, इस तरीके का काम बीजेपी ने किया है।
प्रदेश की सत्ता का सेमीफाइनल माने जा रहे जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों को निर्दलीयों का काफी समर्थन मिला है। इसके साथ ही भाजपा के साथ गठबंधन करने वाली अपना दल को भी 2 में से 1 सीट पर जीत मिली है, जबकि सपा और आरएलडी नामांकन से लेकर वोटिंग और काउंटिंग तक सिर्फ और सिर्फ संघर्ष करती ही दिखाई दी। जिला पंचायत के अध्यक्ष पद का चुनाव हो गया है, लेकिन ये चुनाव हर बार की तरह